सर सर्वप्रथम तो शिक्षा जागृति मिशन के हमने जो ये शुरुआत की है, उसके इस ओपन मंच में जो आपके ही निवास स्थान पर आपका हम साक्षात्कार लेने आए हैं, उसमें मैं आपका सादर स्वागत करता हूं। और सर, मैं अब आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिन प्रश्नों में मैं आपसे शिक्षा के महत्व और शिक्षा की आज समकालीन दौर में प्रासंगिकता, इन्हीं पर चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न हमारा ये है कि वर्तमान परिवेश में शिक्षा की प्रासंगिकता क्या है? साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे निवास स्थान पर आकर के शिक्षा जागृति मिशन के बारे में या शिक्षा के बारे में कुछ सवाल जो किए हैं, उनका जवाब आप जानना चाह रहे हैं। उसी प्रवेश में मैं ये कहना चाहूँगा कि पुराने समय में तो शिक्षा केवल गुरु के आश्रमों में ही दी जाती थी, जोगी के सवर्ण के लोग ही प्राप्त कर पाते थे। वंचित और दलित समाज के लोगों का कोई भी हक नहीं था कि वो शिक्षा का अध्ययन करें या वहाँ रह कर शिक्षा प्राप्त करें। आज क्योंकि आधुनिक युग है, संसाधन भी बहुत हैं और उन संसाधनों का उपयोग भी बहुत है, उसको देखते हुए, क्योंकि आज 21वीं सदी से हम आगे निकल गए हैं, हमारे सामने कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर को सीखना, चलाना और दूसरी चीज़ों को देखना, चलाना भी शिक्षा के बिना संभव नहीं है। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा को नीचे से लेकर ऊपर तक इसका कहीं भी कोई भी ओर छोड़ नहीं है। जितना प्राप्त करेंगे, जितना बांटेंगे, उतना ही बढ़ती जाएगी। तो आज के दौर में ये शिक्षा का महत्व इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम किसी अच्छी नौकरी प्रोफेशन में नहीं जा सकते, हम अच्छे कोई कोर्स नहीं कर सकते। अगर अच्छे कोर्स करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके लिए नीचे से ऊपर तक हमें जाना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही हम अच्छे प्रोफेशन में, अच्छी नौकरी में जा कर के अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का मतलब जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर सकते हैं। और उसमें शिक्षा के महत्व से मतलब ये भी एक वो है कि यदि आपने अपने आप शिक्षा ग्रहण की है तो उसके संस्कार नीचे आने वाली जनरेशन में भी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो प्रवेश बहुत ज़रूरी है क्योंकि कि जब तक किसी चीज़ का शुरुआत नहीं होती, अंत भी नहीं होता। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि शिक्षा का प्रवेश हर दिशा में, हर जगह, हर समाज में होना चाहिए, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था में जो सवर्ण लोग हैं वही शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। हमारे दलित, वंचित, पिछड़े हुए लोग जो हैं वो, उनको कोई अधिकार नहीं था। महत्व हमारे जीवन में क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। अब हम सर से दूसरा प्रश्न पूछने जा रहे हैं कि निरंतर, सर आपसे दूसरा प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि निरंतर बदलते समय में शिक्षा का बदलते रहना क्यों जरूरी है? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि पिछले समय को देख करके आज के समय में हम कुछ न कुछ अंतर तो महसूस करते हैं, क्योंकि शिक्षा का निरंतर बदलना बहुत ज़रूरी है। पिछले ज़माने में, पिछले टाइम में शिक्षा ग्रंथों तक ही सीमित थी। आज कॉलेज और स्कूलों में डिफरेंट टाइप की अलग अलग तरह की शिक्षाएं हैं, टेक्निकल भी हैं, इंजीनियरिंग भी हैं, डॉक्टरी भी है, हर तरह की शिक्षा दी जाती है। जिसमें जिसका रुचि है, जो अच्छा समझते हैं और उसके लिए वो हैं, तो वो लोग शिक्षा में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो समय के अनुसार शिक्षा का बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको डॉक्टरी बनना है तो डॉक्टरी शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है आपको, वरना तो आप उस फील्ड में, उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। सर, अब हम अपना अगला सवाल पूछते हैं कि शिक्षा जागृति मिशन है और इसी प्रकार के सामाजिक, सामूहिक विकास के जो समूह चल रहे हैं, जिनसे सामाजिक विकास संभव है, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसा आपने प्रश्न रखा, शिक्षा जागृति मिशन और इस प्रकार के सामाजिक सामूहिक विकास के लिए ऐसे मिशन बहुत ज़रूरी हैं, जिनके माध्यम से शिक्षा के बारे में आम आदमी को जानकारी मिलती है। आम आदमी उसमें जो है प्रबुद्ध होता है, तभी वो अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को, साथियों को, रिश्तेदारों को या किसी को भी वो समझा सकता है कि इसके होने से ऐसा होगा, इसके होने से ऐसा होगा, इससे अच्छा बनेंगे, वहाँ सर्विस अच्छी मिलेगी, ऐसा करने पर ऐसा होगा। तो उससे एक समाज में प्रेरणा भी मिलती है, दूसरे सामूहिक विकास भी होता है।
जो हम समाज के वंचित और दलित लोग हैं, हमें इतनी मतलब छूट नहीं मिली पीछे कि हम सारा कुछ पहले ही ग्रहण कर लेते। आज जो शिक्षा मिल रही है उसके माध्यम से हमने अपने अधिकार और हक के लिए जो लड़े हैं उसके माध्यम से कुछ ना कुछ पाया है। उसी से ही संभव हो पाया है कि हमने अपना सामाजिक और सामूहिक विकास भी किया है। अपने बच्चों का भी हमने देखा है कि भाई उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे अच्छी सर्विस दी जाए, कैसे सर्विस में लाया जाए उन्हें। तो इस प्रकार की बातें जो है, ये इस तरह के मिशन चलाना बहुत ज़रूरी है। और हमें जो है ऐसे मिशंस को कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सर, आपने सही कहा कि ऐसे मिशंस को हमें कोऑपरेट करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। और आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो है इसी कड़ी से करना चाहता हूँ कि ऐसे मिशन की सार्थकता बने रहना क्यों जरूरी है? अभी शिक्षा की जो बात कर रहे हैं हम, उसमें सार्थकता जो है शिक्षा की है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि शिक्षा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी भी, जीवन भी अधूरा है। आप किसी स्तर पर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे प्रोफेशन में जा सकते हैं और उसके माध्यम से अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह बहुत आसानी से, आराम से, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, मतलब उसकी सार्थकता को कहना, बताना, इस तरह के मिशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मिशन ही आम जनता को बताते हैं कि भाई ये शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा लेने पर, अध्ययन करने पर आप क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। वैसे तो हमारा समाज इतना वो नहीं है, सब संसाधनों की बहुत कमी है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने आने वाली जनरेशन को शिक्षित करना चाहिए। उनके से दूसरे अन्य के सहयोग से अपने आप को भी सामाजिक रूप पर और सामूहिक रूप पर इस स्तर पर खड़े रहना चाहिए, ताकि हम आने वाली जनरेशन को कुछ बता सकें, पढ़ा सकें, लिखा सकें और अच्छे उसमें उनकी नौकरी वगैरह लगे तो वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से। जी सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी इतने नवयुवक हमारे साथ जुड़कर एक नई ऊर्जा के साथ इस मिशन की हमने शुरुआत की। तो अभी शिक्षा जागृति मिशन के बारे में हम चाहते हैं कि आप संक्षेप में अपने विचार रखें कि आपने इस मिशन के बारे में अभी जाना कि सारे नवयुवक एक नई ऊर्जा के साथ इस मिशन से जुड़े हैं। इस मिशन के बारे में आपने देखा भी और वो शॉर्ट वीडियो भी देखी। तो इस मिशन के बारे में आपके क्या विचार? जैसा आपने बताया शिक्षा जागृति मिशन के बारे में, मेरे विचार जो हैं वो पहले भी बता चुका हूँ आपको, और बहुत अच्छा लगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आप सब लोग एकत्रित होकर के संगठन बना करके इस शिक्षा से संबंधित जागृति का मिशन, बाबा साहब का मिशन लेकर के चल रहे हैं, ताकि आम आदमी भी वो शिक्षित हो सके। और शिक्षा का महत्व तो आपने पहले हम बात कर ही चुके हैं, परंतु जहाँ कहीं गाँव में या दूर दराज में हमारे ऐसे लोग हैं शिक्षा के माध्यम नहीं है, वहाँ भी ऐसे मिशन द्वारा जो है वो साक्षरता अभियान के माध्यम से ये इस तरह की मिशन के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आम आदमी भी उससे जो है लाभान्वित हो और वो आने वाले अपने जीवन को सफल बना सके। जो साथी इसमें काम कर रहे हैं, मैं उन सबका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि ये बाबा साहब का पहला सिद्धांत है जिसके लेकर के आप मिशन पर काम कर रहे हैं। मेरा सहयोग भी आपके साथ है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपके साथ हूँ। जहाँ की आवश्यकता पड़े, तन से, मन से, धन से, मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस शिक्षा जागृति मिशन के मंच पर हम थे आजाद सिंह वेदी जी के साथ। बहुत ही अच्छा लगा उनके विचार जानकर कि शिक्षा के प्रति उनके क्या विचार हैं, और संगठन के एक संरक्षक यानी मार्गदर्शक के रूप में वे हमारे साथ बने रहेंगे और उनका सहयोग बना रहेगा। इसी प्रकार हम आज की इस चर्चा का यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद।